से दिखता है ना। तो बच्चों आपके सामने ये वंस अगेन क्लास 7th का रिवीजन पेपर है एलन हाउस पब्लिक स्कूल का। तो ये सीबीएसई बोर्ड है। तो सबसे पहले बच्चों आप देखिए यहाँ पर आपको एक क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है, कन्वर्ट 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट टू डिग्री सेंटीग्रेड। ये बच्चों आपको फर्स्ट क्वेश्चन है। सब बच्चे ध्यान से देखें, ये फर्स्ट क्वेश्चन जो मैंने अभी आपको बताया इसको मैं करने जा रहा हूँ। तो बच्चों आपको एक स्टैंडर्ड तो मैंने ऑलरेडी बताया ही है कि इस स्टैंडर्ड को आप यूज कर लेंगे। क्या बताया था? f-32/9 इज इक्वल टू c/5। इस रिलेशन को बच्चों अगर आप जानते हैं तो आप डिग्री सेंटीग्रेड को फ़ारेनहाइट को डिग्री सेंटीग्रेड में किसी में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो बच्चों यहाँ पे देखो क्या लिखे हुए 98.6। तो वैल्यू आप पुट कर दो फ़ारेनहाइट की जगह क्या पुट करेंगे? 98.6 माइनस 32/9 इज इक्वल टू c/5। अब बच्चों आपको इस इक्वेशन को सॉल्व करना है। जल्दी से इस इक्वेशन को सॉल्व करिए और हमको बताइए कि आंसर क्या आ सकता है। स्टार्ट करें, चलिए। 98.6 माइनस 32 66.6, बहुत बढ़िया जवाब। एंड डिवाइडेड बाय 9, तो बच्चों ये आएगा 7.4/1 इज इक्वल टू c/5। और बच्चों अगर आप शॉर्ट में करना चाहते हैं तो पॉइंट वगैरह हटा के भी आप डायरेक्टली कर सकते हैं। तो यहाँ से सेंटीग्रेड में आ जाएगा 7.4 इंटू 5। तो 7.4 इंटू 5 करिए बच्चों, तो ये आ जाएगा 37। इसका मतलब बच्चों 37 डिग्री सेंटीग्रेड ये निकल के आया। और बच्चों ये पता ये क्वेश्चन दिया क्यों गया था? ताकि आपको पता पड़ जाए जब आपको फीवर आता है और वो 98 के आसपास होता है तो पापा आपके कहते हैं कि नॉर्मल है, कुछ भी नहीं। तो 98 वो होता है फ़ारेनहाइट में। तो फ़ारेनहाइट में जब 98 होता है तो डिग्री सेंटीग्रेड में वो 37 होता है। तो कभी भी आपका टेम्परेचर डिग्री सेंटीग्रेड में होगा तो वो 37 होगा, लेकिन फ़ारेनहाइट में होगा तो वो 98 होगा। यानी जो थर्मामीटर में आप टेम्परेचर मेजर करते हैं वो फ़ारेनहाइट में होता है। ठीक है, समझ गए? ओके, तो बच्चों ये कन्वर्जन फॉर्मूला है। कन्वर्जन फॉर्मूला बेटा इधर ध्यान से देखो, ये लिखा है f-32/9 इज इक्वल टू c/5। बच्चों ये कन्वर्जन फॉर्मूला बहुत ध्यान से देखिए, तभी आप ये कर पाएंगे। ठीक है, f-32/9 इज इक्वल टू c/5। और आपकी खुशी के लिए मैं इस कन्वर्जन फॉर्मूले को एक डिब्बे में डाल के तैयार कर दिया है, इसको आप हमेशा याद रखेंगे। चलिए, तो बच्चों यहाँ पर दूसरे क्वेश्चंस भी हम लोग एक आध करके देख लेते हैं। जैसे बच्चों दूसरे क्वेश्चन यहाँ पे जो है करने के लिए हमें मोहिनी को याद रखना पड़ेगा। तो ये वाला क्वेश्चन मोहिनी पे बेस्ड है। चलिए, तो बच्चों मोहिनी को सब लोग जानते हैं। देखिए क्वेश्चन कैसे करते हैं मोहिनी वाला। देखिए क्वेश्चन पढ़िए बड़े, क्या लिखा हुआ है? लिखा है इफ एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 7.5 मीटर इन फ्रंट ऑफ अ प्लेन मिरर। आइए बच्चों प्लेन मिरर बनाए बच्चों। देखिए प्लेन मिरर बनाते हैं, ये आपका प्लेन मिरर है। ठीक है बच्चों, ये आपका क्या है? प्लेन मिरर। तो प्लेन मिरर से बच्चों कितनी दूरी पर है? ध्यान से देखिए, सभी बच्चे यहां पर ध्यान से देखें। तो जस्ट अ वेट। तो बच्चों आपने देखा कि जैसा कि आप जानते हैं एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड 7.5, क्या लिखा है? 7.5 मीटर। तो बच्चों ये देखो, ये एक ऑब्जेक्ट है जो 7.5 मीटर की डिस्टेंस पे खड़ा हुआ है मिरर से। तो बच्चों इसकी इमेज कहाँ बनेगी? ये तो आप समझ गए, इमेज भी मिरर से 7.5 मीटर की डिस्टेंस पे इमेज बनेगी। ये आपको पता है कि नहीं? अगर ये ए है तो इसकी इमेज हो गई A', क्योंकि बच्चों मिरर से जितना दूर ऑब्जेक्ट होता है उतनी ही दूर मिरर से इमेज होती है। लेकिन इस क्वेश्चन में क्या पूछा गया बच्चों? इस क्वेश्चन में पूछा गया है व्हाट विल बी द डिस्टेंस बिटवीन ऑब्जेक्ट एंड द इमेज। तो बच्चों ऑब्जेक्ट और इमेज के बीच की डिस्टेंस बता सकते हैं आप कितनी है? क्योंकि सर बहुत आसान है, वो होगी 7.5 प्लस 7.5, क्योंकि ये सर आपका ऑब्जेक्ट हो गया। समझ में आया कि नहीं? ये आपका क्या है? ऑब्जेक्ट, और ऑब्जेक्ट की इमेज कहाँ है? ये इमेज। तो उनके बीच की डिस्टेंस कितनी हुई? 7.5 प्लस 7.5, तो उसका आंसर कितना हुआ? 15 मीटर। तो बच्चों बहुत ही सिंपल टाइप क्वेश्चन है। ठीक है,
तो बच्चों ये क्वेश्चन भी मैंने आपका कंप्लीट कर दिया है। उसके बाद बच्चों और भी क्वेश्चंस कराने का मन है, लेकिन बच्चे कह रहे हैं कि हम लोग अपने आप से एक बार करेंगे और फिर नहीं आएगा तो पूछेंगे। तो ठीक है बच्चों, मैं आपको फिर से एक बार बता दूं, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके स्कूल का है और सारे स्कूल्स में चल रहा है, सारे स्कूल में लाइन में से आया है, चाहे वो स्वराज इंडिया चाहे वो मरियमपुर, उसमें बच्चों सारे क्वेश्चन पेपर्स में एक क्वेश्चन कॉमन है, वो है हाउ डज द मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट हेल्प इन वर्किंग इन इलेक्ट्रिक बेल एंड इसका एक डायग्राम। तो बच्चों आप ये क्वेश्चन देख के समझ जाइए, क्योंकि ये क्वेश्चन सभी के पेपर में आया हुआ है, इसलिए आप ये मान के चलिए इलेक्ट्रिक बेल की वर्किंग, उसका नीट एंड क्लीन डायग्राम, वो कैसे वर्क करती है, ये सारा आपकी बुक में पूरा प्रॉपर तरीके से दिया हुआ है। इसको जरूर तैयार कर लीजिए, क्योंकि ये हर क्वेश्चन पेपर कॉमन है सारे स्कूल्स के लिए ऑलरेडी। ठीक है, तो उसके बाद बच्चों इसमें जो खास क्वेश्चंस हैं वही सारे दिए गए हैं, इसलिए आप उसको जरूर कर लीजिएगा, और उन सब में भी सबसे पहले जो आपको करना है वो करना है इलेक्ट्रिक बेल। ठीक है बच्चों, तो यहां तक हम लोग इसको रखते हैं। थैंक यू।